मोमो के इमेजिनेशंस में ही मैंने अपना मतलब पेट भर लिया था लगभग। तो लेकिन मैं आज जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ अपनी वर्चुअल वाइफ के लिए, जो अपना प्यार है वो मैं अपनी वर्चुअल वाइफ के लिए एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। एंड वो वर्चुअल वाइफ कौन है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। हाँ, मेरे से पहले भी एक शादी हुई थी। हम हंसने लगते थे, अब ऑब्वियस सा बात है, लेटे हुए रहते थे हंसते थे तो हमारा पेट जो है हिलने लगता था, राइट, और बेली यूज टू शेक, राइट। तो फिर हम लोग को मैं बोलता था कि भाई देखो इतना हंसी आ रहा है कि पेट हिल रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, तो आज के तनु एंड द ट्रिपलेट्स चैनल, आज तनु एंड द ट्रिपलेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और ये वीडियो हम लोग थोड़ा सा फास्ट इसलिए करना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोगों को 15 मिनट में ख़त्म करना है। बच्चे सो रहे हैं, 12:30 बज रहा है और काफ़ी मतलब थकान भरा दिन रहा है और इसके बाद हम लोग सोने चले जाएंगे। लेकिन आज बात कुछ ऐसी हुई है। तो सबसे पहले तो तनु एंड द ट्रिपलेट्स चैनल में आप सबका स्वागत है। बड़े और बुजुर्गों को मेरा सादर प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। और इसके साथ हम लोग आज का एपिसोड जो कि एपिसोड 26 है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट बहुत कुछ वैरायटी में था। तो सबसे पहले तो हमने ये सोचा था कि जोक्स हम लोग थोड़ा सा क्रिएट करेंगे, जो कि स्क्रिप्ट हमने रेडी रखा हुआ था 4-5 लाइंस का। लेकिन फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, वो हम अगले एपिसोड में करते हैं। दूसरा कि हमारा ये था कि हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आंसर करेंगे एक दूसरे से। तो वो भी कॉन्सेप्ट को हमने अगले एपिसोड्स के लिए रखा हुआ है। और आज जो है वो तनु का एक चैलेंज है। तनु का चैलेंज ये है कि तनु कहती है कि मैं कभी भी अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, राइट, जो आई कैंट एक्सप्रेस माई लव एंड यू नो आई हैव द फियर ऑफ दैट, बट आई डोंट थिंक सो एंड आई हैव एक्सेप्टेड हर चैलेंज। और मुझे वो एक्सप्रेस करना आता है। और उससे पहले मैं और एक बात बता दूँ कि मैं शाम के स्नैक्स यूजुअली बाहर से मंगवाता हूँ, तो यूजुअली नॉनवेज ही रहता है। लेकिन आज मुझे मोमो खाने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा था। पता नहीं, मतलब मुझे उसकी खुशबू भी आने लगी थी बहुत ज़्यादा, एसेंस उसका बहुत ज़्यादा आने लगा था। और लेकिन मम्मी के डर से मैंने नहीं मंगवाया, क्योंकि मम्मी ने आज सुबह ही मुझे डांट फटकारा था कि बाहर का खाना बहुत ज़्यादा खाते हो, मत खाया करो, घर का ही खाना खाया करो। मैं बोले चलो ठीक है, आज बर्दाश्त कर लेते हैं। तो आज मोमो के इमेजिनेशंस में ही मैंने अपना मतलब पेट भर लिया था लगभग। तो तनु ने चैलेंज किया कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई लव। तो मैं बोला कि चलो ठीक है, बीइंग ए हस्बैंड लेट्स बी बोल्ड इनफ टू एक्सप्रेस इट। एंड अब 2 फेज होती हैं, राइट, एक शादी से पहले होता है, एक शादी के बाद होता है। तो शादी के बाद तो सी नोज, राइट, एंड इवन लेकिन मैं आज जो एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ अपनी वर्चुअल वाइफ के लिए, जो अपना प्यार है वो मैं अपनी वर्चुअल वाइफ के लिए एक्सप्रेस करना चाह रहा हूँ। एंड वो वर्चुअल वाइफ कौन है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। हाँ, मेरे से पहले भी एक शादी हुई थी। तो वो वर्चुअल वाइफ कौन है मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो इतना जब मैं मतलब चैलेंज को एक्सेप्ट किया तो देखिए मैं आप कितना बोल्ड होता हूँ। तो सो लेट मी एक्सप्रेस माई लव टू माई वर्चुअल वाइफ। एंड अगर टाइम स्पैन अगर ऐसा होता है कि समय पीछे जाता, राइट, तो अभी से 2 साल पहले जाए या फिर अभी से 4 साल पहले जाए, तो मैं अपनी वर्चुअल वाइफ से ये कहना चाहता। और वर्चुअल वाइफ कौन है ये मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा, वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मैं ये क्या कहना चाहता अपनी वर्चुअल वाइफ को। तो सुना थोड़ा। तो वर्चुअल वाइफ को मैं ये कहना चाहता कि मुझे हर एक वो पल याद है, मुझे हर एक वो क्षण याद है जहाँ हम लोग किसी, अभी भी यंग ही हैं, लेकिन हम लोग किसी यंग कपल्स की तरह हम लोग फ़ोन पे बात किया करते थे और देर रात चैट्स या कॉल्स पे बिताया करते थे। और कभी खुशी रहते थे, कभी दुख शेयर करते थे और कभी झगड़े भी होते थे।
लेकिन वो हर एक पल जो होता था ना वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता था हमारे लिए, स्पेशली मेरे लिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं वो पल अगर दोबारा भी मुझे जीना पड़े तो मैं जीऊँगा, और बड़े खुशी खुशी जीऊँगा। और मैं वो हर एक पल, वो हर एक क्षण को जो है ना मैं संजो के रखा हूँ। कहाँ? अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने जहन में। तो मुझे हर एक वो बात याद है। जब कॉल्स पे रहते थे तो हमारी वो देर रात में जोक्स बोलना, शेयर करना, और बोलते बोलते हम हंसने लगते थे। अब ऑब्वियस सा बात है, लेटे हुए रहते थे, हंसते थे तो हमारा पेट जो है हिलने लगता था, राइट, और बेली यूज्ड टू शेक, राइट। तो फिर हम लोग को मैं बोलता था कि भाई देखो इतना हंसी आ रहा है कि पेट हिल रहा है। तो वो क्षण भी हमें याद है, मुझे याद है, और मैं वो उस पल को फिर से जीना चाहता हूँ। जब दुख का समय आता था तो मैं हमेशा तनु को ये बोलता था कि तनु को बोल रहा हूँ फिर से, मैं वर्चुअल वाइफ को ये बोलता था कि मेरी वर्चुअल वाइफ को ये बोलता था कि मैं किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और इस चीज़ को मैं अभी भी बरकरार रखे हुए हूँ, मैं अभी भी इस प्रॉमिस पे टिका हुआ हूँ। और मैं तो चाहता हूँ कि मतलब हमेशा जब भी ऐसा कोई परेशानी आए तो मेरी वर्चुअल वाइफ जो है वो मेरे से शेयर करें, भले वो टाइम स्पैन जो है वो कवर करके अभी आ करके भी शेयर करें, तो मुझे मैं उस चीज़ के लिए भी उनके साथ खड़ा होने को तैयार हूँ। मुझे वो हर एक कविताएं याद हैं जो कि मैं लिखा करता था अपनी वर्चुअल वाइफ के लिए। बहुत मीठी मीठी कविताएं लिखा करता था, और साथ तक देखिए इनको नींद भी आने लगा। तो मीठी मीठी कविताएं लिखा करता था, और वो कविताएं मुझे अभी भी याद हैं। वो अभी भी क्योंकि वो स्वरचित कविताएं होती थी, मैं खुद से लिखता था। तो मुझे वो पल फिर से जीना है। और मुझे ये भी याद है कि हमारे बीच में बहस होते थे, झगड़े होते थे, लेकिन मेरी वर्चुअल वाइफ को पता है, और मैं जानता हूँ कि उसे पता है कि मुझे दुनिया में किसी भी चीज़ से कोई भी नाराज़गी नहीं रहती थी, लेकिन मैं रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता था। और ये मैडम बहुत ही अच्छे से जानती हैं कि मतलब जैसे कि हमारा रिश्ता था तो वो इवन पोस्ट मैरिज भी मतलब काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स हुए थे। तो जब डाउन्स होते थे आई यूज्ड टू गो टू एक्सट्रीम इन ऑर्डर टू सेव दिस रिलेशनशिप। मैं इतना तक झुक जाता हूँ किसी रिश्ते को बचाने के लिए कि मैं खुद का पहचान तक खो देता हूँ। तो मैं किसी रिश्ते को इतना अहमियत देता हूँ। मैं उन इंसान में से नहीं हूँ कि हाँ चलो ठीक है, अगर मान लो कोई जाना चाहता है तो उसे जाने दे। मैं उसे पकड़ करके भी जोर से नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं अपने आप को कहना चाहता हूँ कि मैंने कोशिश नहीं की। मैं कोशिश उस आखिरी दम तक करना चाहता हूँ जब तक सामने वाला ये ना बोल दे कि ठीक है अब ये एक्सट्रीम हो गया है, अब मुझे कुछ समय के लिए स्पेस दे दो। तो तब तक मैं कोशिश करना चाहता हूँ, चाहे उसके लिए मुझे उनको ट्रिगर करना पड़े। वो मेरा स्ट्रैटेजी के तहत ही आता है। वो मैं मतलब यूजुअली प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी थोड़ा लगाता हूँ, तो मैं ट्रिगर करता हूँ। ट्रिगर करके सामने वाले का जो पेन का जो पॉइंट है वो मैं समझने का कोशिश करता हूँ कि हाँ हुआ क्या है। मैं उस हिसाब से उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता हूँ। मैं उस लेवल तक जा करके उस रिश्ते को बचाने की कोशिश करता हूँ। और ये वर्चुअल वाइफ को मेरी वर्चुअल वाइफ को पूरी तरह पता है कि ये चीज़ होता है, मतलब ये चीज़ मैं करता हूँ। और ये तो हो गया क्या बोलते हैं झगड़ा और बहस का पल, राइट। और मैं उस पल को फिर से जीना चाहता हूँ, क्योंकि वो जो मिठास उस रिश्ते की होती है उसको बचाने में जो मज़ा आता है, और वो जो कोशिश जो रहता है उसमें जो आपका एनर्जी, जो आपका कंसंट्रेशन जाता है, जो आपका शिद्दत जो जाता है उस चीज़ में,
आपको भले उस पल के लिए लगता हो कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये क्या बोलते हैं, अभी के लिए ये चीज़ें मतलब बन नहीं पाई, एक्सट्रीम केस में बन नहीं पाई, लेकिन आपको ये एक भरोसा रहता है कि हाँ वो जो वर्चुअल वाइफ है वो गुस्से के बाद, एक पल के बाद वो फिर दोबारा मान जाएगी, क्योंकि उसे भी ये एहसास होता है कि हाँ भाई इस बंदे ने कोशिश तो किया, बहुत हद तक कोशिश किया, भले गुस्से में कोशिश किया, प्यार से कोशिश किया, मजाक करके कोशिश किया, जैसा भी कोशिश किया, लेकिन कोशिश किया। और मुझे ये संतुष्टि होती है कि मैंने कोशिश किया, क्योंकि मैं बिना कोशिश किए अगर ये चीज़ को जाने दूँ तो शायद तक मैं ये पछताता रहूँगा कि हाँ भाई मैंने कोशिश नहीं किया एक रिश्ते को बचाने के लिए, राइट। तो ये हो गया बहस वाला पल। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि एक उम्मीद, तो मैं वर्चुअल वाइफ के साथ मैं ये भी शेयर करना चाहता हूँ, अगर वो, फिर से मैं वही कहता हूँ कि अगर वो टाइम स्पैन को कवर करके अभी आ जाए तो मैं उसे यही कहना चाहता हूँ कि ये जो उम्मीद है ना किसी रिश्ते को बरकरार रखने की, ये उम्मीद मैं कभी नहीं छोड़ता। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो भी रिश्ता है वो कायम रहे, वो बना रहे, और वो हमेशा के लिए बना रहे, क्योंकि रिश्ते टाइम पास के लिए नहीं होता है बेसिकली। अगर कमिटमेंट है तो कमिटमेंट होना चाहिए, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, है ना। तो उस चीज़ को मैं महत्व करता हूँ। भले मैं उनको ये भी कहना चाहता हूँ कि कभी कभी ओवर पॉजेसिव होकर के मैं शायद तक सफोकेट भी कर देता हूँ, लेकिन आई एम वॉट आई एम, राइट। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, जो दिखता हूँ मैं वही हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और तो अंत में जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ शायद तक वो तो चला गया, लेकिन अब जो एक्चुअल कड़ी है, राइट, कि वर्चुअल वाइफ है कौन। ऑफ कोर्स आप लोगों के दिमाग में तो अभी चल ही रहा होगा कि भाई इन्होंने इतना सारा एक्सप्रेशन किया, तन्नू को तो पूरा नींद भी आ गया। तो ये स्क्रिप्ट बिना तैयार किए मैंने बोला। पहला चीज़ तो तन्नू को पता है कि मैंने ये बिना मतलब पहले भी स्क्रिप्ट हम लोग तैयार नहीं करते थे, और ये जो मुझे कहना था ये बोल्डली मुझे कहना था, मुझे अपना जो दिल का बात है वो एक्सप्रेस करना था, और एंड में मुझे अपनी वर्चुअल वाइफ का जो नाम है वो डिस्क्लोज़ करना है। तो वर्चुअल वाइफ जो है शादी होने के बाद वाइफ हो जाती है, और शादी से पहले जब कॉल्स पे बातें होती हैं तो वो वर्चुअल वाइफ होती हैं, राइट। तो शी वाज माय फियांसे। सो मैं मतलब हम लोगों का काफ़ी अच्छा पल बीता था। मतलब शादी से पहले हम लोगों ने लगभग ऑलमोस्ट 5-6 महीने काफ़ी हंगामा मचाया हुआ था ओवर द फ़ोन, ओवर मतलब हमारा सारा नेटवर्क हमारा ही था। और क्या मैं कहूँ, सब कुछ मतलब हम लोग मतलब हम लोगों को तो मिलने के लिए दिया नहीं जाता था, राइट, क्योंकि उस समय तो इस तरीके से रहता है कि शादी से पहले नहीं मिलना होता था, तो वो तो फ़ोन हम लोग बिजी रहते थे। हमने भी वो यंग जनरेशन वाला समय बिताया हुआ है। हम लोग भले अभी थोड़े से उम्र हो गई है, बच्चे हो गए हैं, लेकिन हमने भी वो कपल एज जिया। इनफैक्ट मैं अभी भी जीता हूँ, और मुझे वो जीना अच्छा लगता है। और इस शिद्दत के साथ जब मैंने जो चीज़ एक्सप्रेस किया, और इस चीज़ को मैं बहुत ही संजो करके अपने अंदर रखता हूँ। मैं यूजुअली ये एक्सप्रेस करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं वल्नरेबल हो गया, राइट। लेकिन कभी कभी ये एक्सप्रेस करने से कैसा होता है कि जो इंसान है उसको अच्छा लगता है, राइट। तो किसी को तो ये एहसास होता है कि हाँ भाई सामने वाला इस चीज़ का कदर तो करता है, इतना वैल्यू करता है। तो मेरा तो मतलब हर कपल से यही एक क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट रहेगा, सजेशन रहेगा कि बीच बीच में कभी कभी एक्सप्रेस करना चाहिए, और इन सारे पलों को जो पुराने वाले हैं उसको याद करना चाहिए, चाहे वो 2 साल पुराना हो,
चाहे वो 6 साल पुराना हो चाहे 10 साल पुराना हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे मायने क्या रखता है कि आपने उस रिश्ते को कितना अहमियत दिया है। रिश्तों को अहमियत देना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि रिश्तों को छोड़ करके आगे निकलना। तो मैं उस रिश्ते का अभी भी कदर करता हूँ और शायद तक मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो उस समय हम लोग करते थे। और अगर कोई चीज़ें मिस हुई हैं तनु तो तुम बोल सकती हो कि शादी से पहले मैंने कोई पॉइंट्स मिस किया हुआ है, तो कोई ऐसा इमोशन जो मैंने मिस किया है बोलो। नहीं। पक्का? हम्म। तो कुछ और ऐड करना चाहोगे? तो अब मुझे इतना बोल्ड बना दी हो तो तुम तो कुछ बोलो भाई। मैं हाँ इस चीज से रिलेटेड हाँ बात कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकती अभी। हाँ तो ऐसा बोलो। कुछ सोचे हाँ, क्योंकि एक्चुअली तन्नू को बोलना मैं- ज़्यादा नहीं है, तो हाँ। फिर भी मतलब जितना हो सके उतना बोल सकते हो तुम। कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ कुछ भी बोलो भाई। ये जो यही चीज़ तो मैं कहता हूँ कि ये जो इमोशंस होते हैं ना, इसको इंसान जब वैल्यू करता है, जो इंसान वैल्यू करता है, तो मुझे लगता है कि वो ये जो रस है ना, जो अभी मैंने जो 15 मिनट दिए इस रस को क्या बोलते हैं यहाँ स्प्रेड करने के लिए, उस रस की अहमियत को पहचानता है। तो तुम तो इसको ज़्यादा अच्छे से पहचानते हो, तो बोलो। ये जो टाइम का बात हो रहा है कि हम लोग ऐसा 4-5 साल पहले अगर पीछे जाएं, थोड़ा जोर से वो बोलो। टाइम को अगर हम याद करें, उस टाइम को वापस से जिए, तो वो जो टाइम जो होता है वो याद कर लेते हैं, उसमें हम लोग चले भी जाते हैं। वो जो फीलिंग होता है उसको हम लोग बताकर नहीं सबको वो कर सकते हैं कि वो जो हम लोग सोच लेते हैं वो उस टाइम को जी लेते हैं। अगर हम बताए जाएंगे तो उसमें उतना जैसे कि लय नहीं रह जाता अपना। तो लय कैसे नहीं रह गई? 15 मिनट में तो मैंने सारा लय निकाल दिया यहाँ पे। तो मतलब वो बता रहे हैं, हाँ बता रहे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमेशा कभी भी किसी भी रिश्ते का जो डोर होता है वो कभी नहीं टूटता है अगर आपका जो नीयत होता है, नीयत साफ होता है। नीयत क्या होता है? नीयत होता है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे होते हैं कि फियांसे होते हैं, उसी में रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उसमें रिश्ते टूट जाते हैं बहुत सारे। लेकिन नीयत और शिद्दत जो होता है वो कभी भी किसी रिश्ते को तोड़ने नहीं देता है। नीयत क्या होता है कि नहीं, मुझे इनके साथ लंबा समय बिताना है। और शिद्दत क्या होता है कि मुझे किसी भी तरीके से कोशिश नहीं छोड़नी है। कोशिश तो मैं करता रहूँगा, चाहे भगवान से प्रार्थना करते रहो कि इस जो प्रेम को बनाए रखें। इसके लिए नहीं मतलब जो ये किसके लिए, तो मतलब जो ये प्रेम है उसको बनाए रखें। या फिर जो अगर मान लो कभी बहस हो जाता है तो आप भगवान से मनाते हैं, राइट? वो जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हम बहुत बार इग्नोर कर देते हैं कि नहीं भाई, कौन ये सब चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करता है, राइट? लेकिन जो शिद्दत और जो अहमियत होती है उस रिश्ते की, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों में पता चलता है। तो बहस पहले होता था, अब नहीं होता है। अब तो नहीं होता, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई चीज़ें होती हैं हार्डली। तो मतलब हम लोग का तो जो बहस हुआ था काफ़ी बाउंडर हुआ था, लेकिन नहीं में तो उतना भी ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था थोड़ा बहुत। होता ही है, हर कपल्स में होता है, तो ये कोई बड़ी बात एक नहीं को है। बोलना चाहिए, दूसरे को सुनना चाहिए, बात खत्म हो जाता है। हाँ तो हम लोग ट्रिगर बहुत ज़्यादा खेलते थे। अगर तुम्हें याद होगा तो मैं अपने वर्चुअल वाइफ के साथ ट्रिगर बहुत ज़्यादा करता था उसे, मतलब। और ट्रिगर करने का वो जो मेरा रहता है नया-नया हाँ खून, हम नहीं तो पीछे कैसे, तुम आगे नहीं, वो कैसे। ट्रिगर करने का कारण मतलब पता नहीं सामने वाले का मतलब क्या सोच रहता है, लेकिन मेरा ट्रिगर करने का तो एक ही चीज़ रहता है कि भाई अगर मान लो मैंने तन्नू को कभी दुखी देखा है
तो मैं उसे जानबूझ कर ट्रिगर करता हूँ। ट्रिगर करूँगा तो वो फिर क्या करेगी, अपना भड़ास निकालती है। वो भड़ास निकालती है तो भले मैं उस समय थोड़ा सा रिएक्ट करूँगा, थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट करूँगा, और वो और भड़ास निकालेगी। इससे क्या होगा, उसका मन हल्का होता है, और वो जो बहस होकर के ख़त्म होता है ना, इमिडिएटली बहस हो जाता है पूरा एकदम, मतलब हम लोग एकदम उतार चढ़ाव में एकदम मतलब एक्सट्रीम बहसबाजी कर लेंगे, और उसके बाद फिर इमिडिएटली विद इन, मेरे को लगता है कि हार्डली विद इन 15 मिनट्स मैं इमिडिएटली अप्रोच करता हूँ तन्नू को, या फिर अपनी वर्चुअल वाइफ को, कि भाई आई एम सॉरी, और आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ये वाली भी चीज़ें जो होती हैं अहमियत रखती हैं, कि आपको एक स्ट्रैटेजी आना चाहिए कि भाई सामने वाले का जो क्या बोलते हैं पेन है, सामने वाले के अंदर जो कसमकस चल रहा है, उसको किस तरीके से आप उभार सकते हैं, निकाल सकते हैं। उभार बोल रहा हूँ, निकाल सकते हैं, क्योंकि यूजुअली व्हेन यू डील विथ लेडीज गर्ल्स राइट, तो वो जल्दी वो एक्सप्रेस नहीं करते हैं अपने, वो छुपाते हैं कि हाँ भाई मैं टेंशन में हूँ या ये चीज़ हो, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं निकला तो वो आपके रिश्ते को और ख़राब कर सकता है। तो उसको निकालिए, पहले निकालने का यही तरीका है, पहले ट्रिगर कीजिए, वो निकल गया, उसके बाद जा करके यू अप्रोच एंड से सॉरी, खत्म बात वहीं पर। एंड ठीक है, फिर मतलब होता है मतलब सिर्फ लड़ाई झगड़े के बारे में नहीं होती है, मतलब हर चीज़ का, मतलब जो प्यार हुआ, जो दुख शेयर करने वाला पार्ट हुआ, जो लड़ाई झगड़े हुआ, ये सब चीज़ों में ये जो स्ट्रैटेजी जो होते हैं ये काफ़ी अहमियत रखते हैं। कुछ समय के लिए भले थोड़ा सा चलो ठीक है गुस्सा रहेगा, लेकिन बाद में उस इंसान की अहमियत समझ में आती है कि हाँ भाई ये इसने जो किया था, इसका नीयत क्या था, क्या इसका नीयत साफ था, मेरे को ट्रिगर किया तो क्या इसने जानबूझ करके ट्रिगर किया, मुझे गुस्सा दिलाया, या फिर मुझे जो मतलब एक्सट्रीम चरम पे लेकर के गया, तो उसने क्या जानबूझ करके किया, नहीं किया। क्योंकि अगर वो करना रहता उस तरीके से, या फिर उसका मतलब वही चीज़ रहता, तो वो दोबारा कभी सॉरी नहीं बोलने जाता, वो भी 15 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर या जो भी, राइट। तो ये भी चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है टू द पार्टनर। तो बस यही है आज, तो मैंने लगभग अपना दिल खोल करके बता ही दिया यहाँ पे सब कुछ। तो तन्नू और कुछ ऐड करना है? एक्चुअली मैंने 15 मिनट का ये किया था, लेकिन फिर भी मतलब ये तो मेरे को लगता है 15 जन्म भी हो जाए तो मैं बोलता ही रहूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि मेरी यादें जो होती हैं बहुत ख़ास होती हैं, तो मैं हर चीज़ को, हर यादों को बड़े संजो करके रखता हूँ अपने दिल और दिमाग में, तो मेरे लिए बहुत ख़ास होती हैं। तो बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते हैं अगला एपिसोड हमारा कैसा रहेगा। तो ये तो हमने ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी में एज ए क्या बोलूँ, कपल बोलूँ, या फिर एज ए रिलेशनशिप, या फिर एक्सप्रेसिंग द लव, ये चीज़ों के बारे में आज हमने डिस्कस किया। अगले ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी में हम लोग कुछ और फन, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो विद फन, तो वो हमने ऑलरेडी स्ट्रेटेजाइज कर दिया है, और वो बहुत जल्दी हम लोग एपिसोड लेकर के आएंगे। और मिलते हैं हम लोग अपने ट्रिपलेट पेरेंटिंग स्टोरी एपिसोड 27 में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका रात शुभ हो, कल का दिन शुभ हो, परसों और मंगलमय हो। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले एपिसोड में। थैंक यू, बाय, हैव अ ग्रेट नाइट अहेड।